हाँ जी, नाउ स्टार्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पे कैसे ड्रॉ करेंगे ये हमने अब सीखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है। इसको हमने ड्रॉ करना है प्लेन पर। इसका अलग प्लेन है, उस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, अर्गांड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर P पॉइंट मैंने ले लिया, जो ये डिस्टेंस है OX वाला, इसको अब यहाँ पर हम बोलेंगे ये है रियल एक्सिस, और ये जो OY है इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो P एनी पॉइंट है, क्योंकि हमने z इजिकल टू एक्स प्लस योटा वाई लिया है, तो ये जो है रियल एक्सिस वाला x डिस्टेंस है, इमेजिनरी एक्सिस वाला जो है वो योटा वाई y डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये एक्स वाई पॉइंट शो कर रहा है। जो ये है ना O को हम पोल बोलते हैं, और ये जो है OX को इनिशियल लाइन बोलते हैं, और OP डिस्टेंस क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड निकल जाता है। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगी है, ये हाइपोटेन्यूज है, OP ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। OP का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। OP इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। ओके, अब ये एक एंगल भी हमें पता होना चाहिए, ये एंगल क्या है। ये जो OP लाइन है, जो एनी पॉइंट है OP से, ये इस इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को क्या नाम है। इस एंगल, ये OP को तो हम R बोल देते हैं, इसको R भी बोल दिया करेंगे, और ये मैग्नीट्यूड भी है, मॉडुलस ऑफ Z भी है। ठीक है, और ये जो थीटा है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, देखिए अब ध्यान से नेक्स्ट, द एंगल थीटा विच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म से ARG ऑफ Z। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये हमारा हो गया ओरिजिन O, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये ऊपर को y और नीचे को y डैश, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और इधर फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है जी, तो वो कहते हैं अगर आपका जो ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा है, अगर यहाँ लाई करे, अगर सेकंड में लाई करे, थर्ड में लाई करे, फोर्थ में लाई करे, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा, उसका हमने एल्गोरिथम बना लिया है। उसका एल्गोरिथम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है, स्टेप नंबर 1 हम पहले फाइंड करेंगे वैल्यू इसकी, tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। ये y क्या है, जो x प्लस योटा वाई लिखते हैं उसका y है, और यहाँ पर नीचे x है, उसको हमने अल्फा का नाम दे दिया है। ये जो एंगल निकलेगा उसको हमने अल्फा का नाम दे दिया है। अगर मान लो अब आपके पॉइंट की बात करते हैं, अब ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा, जिसको हम थीटा कहते हैं, वो अल्फा के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो वो थीटा है वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो वो माइनस वाई पाई प्लस अल्फा के बराबर आएगा। ठीक है, अगर वो फोर्थ में लाई करे तो वो माइनस अल्फा के बराबर आएगा। बच्चे आपको ये चारों के चारों पॉइंट लर्न करने हैं, क्योंकि आपको अगली एक्सरसाइज में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z पूछा है। ठीक है, ये जो मैंने ये बनाया है टेबल, ये टेबल इसलिए बनाया है कि tan इनवर्स की वैल्यू अगर 0 हो तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, 30 डिग्री हो तो डायरेक्ट आप डिग्री में हो तो 30 डिग्री, रेडियन में हो तो पाई बाय 6 को 1 बाय अंडर रूट 3 लिखते हैं, 45 हो डिग्री में, 45 को पाई बाय 4 लिखते हैं, उसकी वैल्यू 1 आती है। 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिखते हैं, उसकी वैल्यू tan अल्फा की वैल्यू 3 आती है। 90 पे ये इन्फिनिटी होता है, याद रखेंगे, हमें पाई बाय 2 ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है जी, अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर किया है आर्ग्यूमेंट निकालने का, जो हमने ऊपर एल्गोरिथम पढ़ा है उसी के बेस के ऊपर है। तो सबसे पहले अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। बच्चे ये जो पहला एलिमेंट है ये x है, दूसरा एलिमेंट जो है वो y है अंडर रूट 3, तो पहले y बाय एक्स। ये मॉड का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव नंबर आएगा माइनस अंडर रूट 3 आएगा, मॉड क्या करेगा उसको पॉजिटिव कर देगा, सिंपल अंडर रूट 3। अब हमने ये देखना टेबल में से अंडर रूट 3 की वैल्यू tan की कहाँ कहाँ होती है, 60 डिग्री पर होती है। 60 डिग्री को पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 3। अब हम ये देखेंगे हमारा जो
z है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तभी हम आर्ग्यूमेंट पर पहुंचेंगे। z जो है जिसमें x -1 है, नेगेटिव है, y जो कि √3 पॉजिटिव है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा निकला है हमारा। पाई में से अल्फा माइनस करेंगे, पाई माइनस पाई/3 तो कितना आ जाएगा, 2 पाई/3 आ जाएगा। हाँ जी, अब हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस योटा। 1 माइनस योटा z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा y की फॉर्म में होता है। x यहाँ पर 1 है, y -1 है, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ x² प्लस y² होगा। x भी 1 है, y भी 1 है, 1 + 1 √2, तो मॉडुलस तो ओके है, निकल आया। अब हमने निकालना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए हमें अल्फा निकालना है। अल्फा किसके बराबर होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। अब y भी 1 है, x भी 1 है, सॉरी y क्या है, -1 है, तो -1/1 दैट इज -1। मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये में सिंपल ब्रैकेट है 1 बन जाएगा। ये याद रखना, मॉडुलस लेना जरूरी है, क्योंकि मॉडुलस लेने का मतलब है कि हमने जो भी x और y जैसा भी है हमने उसको पॉजिटिवली डील करना है। तो वो हमारे पास आ गया जी 45 आ गया। अब हम देखते हैं हमारा जो z है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। x उसका पॉजिटिव है, y उसका नेगेटिव है, तो जो z है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, वो माइनस ऑफ अल्फा होता है। थीटा इज इक्वल टू -45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 प्लस योटा। 1/1 प्लस योटा का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, z इज इक्वल टू a प्लस योटा b वाली। तो ये 1/, वाली जब भी फॉर्म आ जाएगी, डिनोमिनेटर में योटा होगा तो हमें रैशनलाइज करना है, ये याद रखना। 1 माइनस योटा, 1 माइनस योटा, ये आ जाएगा 1 माइनस योटा ओवर 1 a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर। वी नो दैट योटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस योटा। अब आपका z क्या बन गया, 1/2 माइनस योटा/2, x क्या बन गया 1/2, y क्या बन गया -1/2। तो हम सबसे पहले मॉडुलस निकाल रहे हैं। मॉडुलस के लिए हमें x का भी स्क्वायर करना है, y का भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/√2। अब हमने निकालना है एम्पलीट्यूड, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z। उसके लिए मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। y की वैल्यू x की वैल्यू पुट की, ये 1/2 कट गया, -1 का मॉड भी क्या रह गया, 1 रह गया, सिंपल। ठीक है जी, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 45, मतलब tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45। मैं इसको 45 डिग्री नहीं लिखती, मैं पाई/4 लिखती हूँ। अब आपने भी रेडियन में लिखना, डिग्री में नहीं लिखना। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो x है और y है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो z लाइंस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -अल्फा, यानी कि -45। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, अगर आपको कोई बोले 0 प्लस योटा 0 का क्या निकाल लो, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लो, तो भाई इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, 0/0 फॉर्म डिफाइन नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं डिफाइन है इसका। तो अगर आपको कोई बोले आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का हमेशा आर्ग्यूमेंट 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर मान लो 2 ही है, 2 प्लस योटा टाइम 0 है, रियल ही आ गया ना कल्ला, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं है। तो tan इनवर्स क्या होता है, y/x नहीं होता, y तो 0 है, 0/समथिंग 0, तो tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पर, इसलिए इसका आंसर 0 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर ऑलवेज क्या होता है, -1। सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है, पाई होता है। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ योटा बीटा, मतलब ए नहीं है इसमें, ए प्लस योटा बीटा की फॉर्म में होता है ना, ए नहीं है, योटा बीटा है कल्ला, तो उसके लिए पाई/2 आएगा। अगर बी पॉजिटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ, बी नेगेटिव हुआ तो -पाई/2 आएगा। ये सारे रिजल्ट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई को पोलर फॉर्म में लिखना है। ये पोलर फॉर्म क्या होती है देखिए जरा। फिर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ओ एक्स ओ वाई, ओ इनिशियल पॉइंट है, ओ एक्स इज इनिशियल लाइन है, ओ पोल है, ओ पी जो है एनी पॉइंट है जहां पर रियल एक्सिस पर x है, इमेजिनरी एक्सिस पर y है, तो मैंने एक्स वाई लिख ली। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। हमने क्या किया,
परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दिया पी से एल पर, ठीक है जी, पी पॉइंट से यहाँ पर एल पर, ओ एक्सिस पर एल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ओ पी का स्क्वायर यानी कि वो मैंने आर लिया है, इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई। ये तो हमें पता है आर तो मॉडुलस होता है, ये हमें पता है, हम पीछे करके आए हैं। अब आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, पी बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या है, ओ एल है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी है। तो ओ एल बाई ओ पी लिख सकते हैं। ओ एल डिस्टेंस एक्स है, ओ पी कितना है, आर है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर कॉस थीटा आ गई। इसको नंबर 2 का नेम दे दो, ये 1 दे दो जेड वाले को। उसके बाद ऐसे ही हमें पता है पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, वाई बाय आर। तो वाई की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। और आपको पता है इसको नंबर 3 की वैल्यू दे दो, पॉइंट दे दो। तो z जो एक्स प्लस योटा वाई है, एक्स की वैल्यू फ्रॉम 2 और 3 यहाँ पुट कर दो, आर कॉस थीटा प्लस योटा टाइम आर साइन थीटा। आर कॉमन निकाल लो, कॉस थीटा प्लस योटा टाइम साइन थीटा। यानी जो ये हमारे पास z जो कि एक्स प्लस योटा वाई था वो योटा में तो आया है बट पोलर फॉर्म में आया है, आर कॉस थीटा प्लस एयोटा टाइम आर साइन थीटा, विच इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चे ये है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आपको अगला जो टॉपिक है उसके बाद मॉडुलस निकालने के बाद, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के बाद आपने पोलर फॉर्म बतानी है। अब इसमें एक नोट याद रखो, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो डिफाइन नहीं है वैसे ही जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पोलर फॉर्म। हम जीरो को पोलर फॉर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप मुझे बोलो कि जीरो को पोलर फॉर्म में लिख के दिखाओ तो वो मैं नहीं लिख सकती, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको। अब देखो इसके साथ का क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1 प्लस योटा इन द पोलर फॉर्म, वी नो z इज इक्वल टू 1 प्लस योटा। आर निकालेंगे पहले क्योंकि आर यूज होता है और थीटा यूज होता है। आर क्या होता है, मॉडुलस होता है। थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। थीटा निकालने के लिए हमें ये अल्फा निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा एक्स और वाई कहाँ कहाँ लाई करते हैं, उसी हिसाब से हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा जो है अल्फा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वो माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, फोर्थ के लिए क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ऑफ अल्फा होता है। ठीक है, अल्फा निकालने के लिए tan इनवर्स मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब जो भी नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव करके ट्रीट करना है। यहाँ बाई चांस है ही एक्स और वाई पॉजिटिव, tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 पर होता है। एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने जो पोलर फॉर्म बनाई थी उसको लिख दो, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस योटा टाइम साइन थीटा। आर की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये पोलर फॉर्म बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पुराना क्वेश्चन है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट का, फिर से एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है कि 1 प्लस योटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस योटा है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में योटा इन्वॉल्व है। तो कभी भी हम इस तरह के क्वेश्चन का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकते जब तक हम उसकी फॉर्म नहीं बना लेंगे, a प्लस योटा बी वाली। सबसे पहला काम हमारा होगा फॉर्म बनाने का, तो उसके लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसके उल्टे से, जैसे यहाँ नेगेटिव है उसके उल्टा प्लस वाले से हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। ये होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, 1 प्लस 1 आया 2, ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया, 1 माइनस योटा होता है, योटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, 2 बाई 2 कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रैशनलाइज करने के बाद अयोटा रह गया, प्योरली इमेजिनरी। ओके, ठीक है, मैंने आपको पीछे एक रूल बताया था, प्योरली इमेजिनरी हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आपको मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा बीटा क्या आता है, पाई बाय 2 आता है, अगर b क्या है, पॉजिटिव है। अब अयोटा बीटा b यहाँ पर 1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब चेक करते हैं, हमने ये रूल लगाते हैं यहाँ पर, क्या जो मैंने आपको नोट लिखवाया था वो ट्रू है। z इज इक्वल टू योटा, 0 प्लस योटा बीटा, x 0 है, y 1 है, मॉडुलस क्या आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, tan इनवर्स 1 बाई 0। अब 1 बाई 0, 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाती है तो वो इन्फिनिटी आ जाती है। इन्फिनिटी कब होता है, tan की वैल्यू 90 पर होती है, इसको 90 बोलते हैं, पाई बाय 2। अब चेक करो x और y कहाँ लाई कर रहे हैं, x 0 है यानी कि पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है
है तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आएगा। बच्चे अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए। देखो आपने 10th में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप 3 केस बनाते थे। अगर डी पॉजिटिव है, क्योंकि डी अंडर रूट, क्योंकि इसका जो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता था वो ये होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये अंडर रूट डी में प्रॉब्लम आती थी। अगर डी पॉजिटिव है तो आप कहते थे रूट रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर डी क्या आता था, इक्वल टू 0 आता तो आप बोलते थे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड केस में आपके पास आता था डी नेगेटिव तो आप क्या कहते थे, एग्जिस्ट नहीं करते रूट, डिफाइन नहीं है, तो फिर आप ऐसे बोल देते थे। ठीक है जी, उसके लिए तो हम बोलते थे क्योंकि डी नेगेटिव आता था तो नेगेटिव नंबर के लिए अंडर रूट डिफाइन नहीं था, बट अब कॉम्प्लेक्स नंबर ने इसको पॉसिबल कर दिया है क्योंकि उसने बोल दिया -1 का अंडर रूट क्या होता है, योटा होता है। ठीक है, तो -1 का अंडर रूट योटा होता है, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये x² + 3 का x² + 3 इक्वल टू 0 है, सो x² इक्वल टू -3 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट 3, तो -1 इंटू अंडर रूट 3, -1 का जो अंडर रूट है वो योटा है, तो इसका आंसर पॉसिबल हो पाया नेगेटिव वाले के केस के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, नंबर के से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, मैंने सीधे इसके फैक्टर नहीं सीधा फॉर्मूला लगाया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, -b यानी -3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 9, तो ये 36 नेगेटिव बड़ा है 9 से, तो क्या आएगा, -27 आएगा। अब -27 नेगेटिव नंबर अंडर रूट में योटा आ जाएगा, तो 27 का अंडर रूट 3√3, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, हमारे पास रूट आ गए। पहले हम 10th तक रूट नहीं निकाल पाते थे, अगर डी क्या होता था, नेगेटिव हो जाता था, बट अब हम पॉसिबल है हमारे लिए। ओके।